Subscribe to our channel Cartoon Central. इशा की नमाज के बाद बच्चों ने दादा जान को घेर लिया। फवाद, एमन, अली और रोशान रोज़ाना पहले इशा की नमाज पढ़ते थे और फिर अपने दादा जान से एक कहानी सुनते थे, क्योंकि दादा जान ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस सुना रखी थी कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, इसने गोया आधी रात का क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज बाद जमात अदा की, इसने गोया पूरी रात का क़याम किया। आज भी सबको दादा जान से कहानी सुननी थी। अक्सर ऐसे होता था कि नन्ना, अली और रोशान कहानी सुनते सुनते सो जाते थे, लेकिन फवाद और एमन कहानी सुनने के दौरान दादा से सवाल भी पूछते रहते थे। आज जब दादा जान कहानी सुनाने बैठे तो उन्होंने हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह से कहानी का आगाज किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए वो बरकत से खाली होता है। फिर वो बात करने लगे, भाई आज हम एक कुरानी फल अनार की कहानी सुनाएंगे। अनार को अरबी में रम्मान कहते हैं। अनार दरमियाने साइज के दरख्त पर लगता है, जिसकी ऊंचाई 20 से 30 फुट तक होती है। अनार का दरख्त अपनी पैदाइश के तीसरे साल फल देना शुरू कर देता है और 50 साल तक मुसलसल फल दे सकता है। कहानी अभी शुरू भी ना हुई थी कि एमन बोल पड़ी, वाह दादाजी, आज तो कहानी शुरू होने से पहले ही मुंह में पानी आ गया। दादा जान मुस्कुरा कर बोले, पहले सब बच्चे खामोशी से कहानी सुने, फिर बात होगी। ये बात सुनकर सब चुप हो गए। दादा जान ने गले को साफ किया और कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक मुल्क था जिसके बादशाह को हड्डियों में दर्द रहता था। इसकी बीवी मलका लीनी मोटी थी। शहजादी की नाक से भी कभी कभार खून बहता था और शहजादे का सांस भी उखड़ता था। बादशाह अपने घर वालों की सेहत के बाइस बहुत परेशान रहता था। कई हकीम आए, इलाज हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद बीमारी फिर से लौट आती। आखिर बादशाह ने तंग आकर मिनादी करवा दी कि जो तबीब इसका और इसके घर वालों का कामयाब इलाज करेगा, इसे इसके वजन के बराबर अशरफियां दी जाएंगी। साथ में ये शर्त भी रखी कि अगर तबीब इलाज करने में नाकाम हुआ तो इसे जेल में डाल दिया जाएगा। इनाम भी अच्छा था, लेकिन सजा भी बड़ी सख्त थी। 2-4 तबीब आए, लेकिन नाकाम होकर कैद खाने में चले गए। इत्तफाक से किसी गांव के एक गरीब आदमी को भी इस ऐलान का पता चला। गुर्बत की वजह से वो और उसकी बीवी अक्सर भूखे रहते थे। गरीब आदमी ने सोचा, भूखे मरने से बेहतर है बादशाह के दरबार में जाकर इसका इलाज किया जाए। चुनाचे वो शख्स जिसका नाम सलमान था, अपनी बीवी को साथ लेकर महल की तरफ चल दिया। बादशाह के वजीर ने सलमान को तमाम शराइत से आगाह कर दिया। सलमान को बता दिया गया, अगर बादशाह, मलका, शहजादी और शहजादे में से कोई तंदुरुस्त ना हुआ तो कैद खाने में डाल दिया जाएगा। अगर वो इलाज करने में कामयाब हुआ तो तराजू में बिठाकर इसके वजन के बराबर अशरफियां दी जाएंगी। मियाँ बीवी भूखे थे। सलमान ने शराइत मान ली और रोटी का मुतालबा किया। दोनों शाही मेहमान थे, लिहाजा इन्हें मजे मजे के खाने पेश किए गए। रात हुई तो नरम नरम बिस्तरों पर सुलाया गया। दोनों ने अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया कि उसने इन्हें इन नेमतों से नवाजा। इधर बीवी को थोड़ा डर था कि कहीं इलाज ना हो सका तो कैद में रहना होगा, लेकिन ये इत्मीनान था कि घर में भूखे रहने से बादशाह की कैद में कम से कम रोटी तो मिल ही जाएगी। दादा की कहानी यहाँ तक पहुँची तो एमन मजीद खामोश न रह सकी और फौरन बोली, लेकिन इस कहानी में अनार कहाँ है? दादा जान ने अपनी ऐनक के पीछे से गोल गोल आंखें घुमाकर कहा, मैंने कहा था बोलेगा कोई नहीं, बस अब अनार कहानी में आने ही वाला है। दादा जान की कहानी सुनकर सब बच्चे फिर से मुतवज्जा हो गए। वो कहने लगे, अगले दिन सलमान ने अल्लाह का नाम लेकर चारों का इलाज शुरू कर दिया। वो जानता था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई दवा कारआमद साबित नहीं होगी। बीमारी और शफा अल्लाह के हाथ में है, इसलिए इसने इलाज के साथ साथ दुआओं का सिलसिला भी जारी रखा। इसने शाही महल के मशरकी कोने में सुर्ख सुर्ख अनार देखे। ये 5 से 15 सेंटीमीटर तक बड़े थे। इन सेहतमंद फलों के अंदर लगभग 1500 के करीब सुर्ख दाने भरे होते हैं। छोटे अनारों में 200 से 1000 तक बीज या दाने होते हैं। ये अच्छे अनार थे, तमाम दाने रस से भरे हुए थे। सलमान ने वो अनार तोड़े और शाही खानदान का इलाज शुरू कर दिया। सलमान ने पढ़ रखा था कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 3 जगह इस फल का जिक्र किया है और सूरह रहमान की आयत नंबर 68 में इसे जन्नती फल कहा गया है। जन्नती फल फवायद से खाली नहीं होता। फिर इसने अपने उसातिज़ा से भी ये सुन रखा था कि अनार के बेशुमार फायदे होते हैं। ये जिगर की गर्मी दूर करता है, खून को जहरीले मादों से साफ करता है, जिस्म की चर्बी पिघलाता है, दिल को ताकत पहुंचाता है,
سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ قول بھی اس کی نظروں سے گزرا تھا کہ انار کو اس کے اندر کے باریک چھلکے کے سمیت کھاؤ، اس سے معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ علاج کرنے شاہی محل تک آ گیا تھا۔ دادا جان پھر کیا ہوا؟ روشان نے سوال پوچھا۔ بس بیٹا، ہونا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ بادشاہ کو انار کے کھٹے میٹھے دانے کھلائے گئے۔ ان میں ایسے کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو جوڑوں کے درد کو آرام پہنچاتے ہیں۔ ملکہ کے جسم میں چکنائیاں کم ہونے سے وہ موٹی نہ رہی۔ شہزادی کو انار کے پھلوں کا رس پلانے سے ناک کی نکسیر ٹھیک ہو گئی، جبکہ شہزادے کو انار کے خشک پھول کھلانے سے اس کی سانس کی بیماری دور ہو گئی۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق دونوں میاں بیوی کو خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ انعام پا کر دونوں میاں بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے اور ناشکروں سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ فواد نے انار کے بارے میں مزید پوچھا تو دادا جان نے بتایا، انار کے پتے شاخ پر آمنے سامنے لگے ہوتے ہیں، جو 3 سے 7 سینٹی میٹر تک لمبے اور 2 سینٹی میٹر تک چوڑے ہوتے ہیں۔ انار کھانے والے کے پیٹ میں کیڑے نہیں رہتے۔ دادا جان نے انار کے بارے میں بہت ساری باتیں بتا دی تھیں۔ کہانی ختم ہونے تک علی اور روشان گہری نیند سو چکے تھے، جبکہ ایمن اور فواد ابھی تک توجہ سے کہانی سن رہے تھے۔ ان دونوں نے کہانی کے اختتام پر الحمدللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف کی، جس نے انہیں اتنے عمدہ پھل سے نواز رکھا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ان دونوں نے صبح جلدی بیدار ہو کر نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنی تھی، اس لیے انہوں نے دادا جان سے سونے کی اجازت مانگی۔ دادا جان نے انہیں مجلس ختم ہونے کی دعا پڑھائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فواد نے اس دعا کا فائدہ پوچھا تو دادا جان نے بتایا، بیٹا یہ دعا پڑھنے سے مجلس میں ہونے والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمن اور فواد نے دادا جان کو سلام کہا اور سونے کے لیے چلے گئے۔